गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी सनातन धर्म परंपरा में नागपंचमी से सारे उत्सवों पर्वों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नागपंचमी और श्रावणी दो प्रधान पर्व समाप्त हो चुके हैं और तीसरा प्रमुख त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन कब मनाएं और इसके पीछे की घटनाएं क्या है, कहानी क्या है, यह हमें जानना चाहिए। तो एक भ्रम पैदा हो रहा है कि 30 अगस्त को 11 बजे पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और 31 अगस्त को 7:05 सुबह तक पूर्णिमा है और यह त्यौहार पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा में ही बांधी जाती है, लेकिन 30 को भद्रा है और 9 बजे रात तक भद्रा है। तो भद्रा में तो ऐसे भी हमारी सनातन धर्म परंपरा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो रक्षाबंधन कैसे होगा? और उसके बाद रात्रि काल शुरू हो जाता है, तो रात्रि काल में भी भरसक रक्षाबंधन नहीं होगा। अतः रक्षाबंधन का शुभ समय 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। और भद्रा में कोई कार्य इसलिए निषेध है कि एक किंवदंती है कि रावण के बहन ने भद्रा में ही उसको राखी बांधी थी और उसी साल राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई और राक्षसों का भयंकर विनाश हुआ। तो कुल मिला जुला करके हमें विचार करना है कि हम रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनावें, कब मनावें। ये तो सभी क्षत्रिय पंडित हम लोगों को निर्देशित कर देंगे। अब इसके पीछे की घटनाएं और कहानियां क्या हैं, इस पर हमें विचार करना है। तो एक तो ऐतिहासिक बात आती है कि मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने अपने ऊपर संकट देखकर हुमायूं को एक पत्र और एक रक्षा सूत्र भेजा था और हुमायूं ने धर्म की बहन मान करके उनकी रक्षा भी की थी। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित है। श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को मारने के लिए अपना चक्र चलाया तो उनकी एक उंगली में खरोंच आ गई और रक्त बहने लगा। सारी पटरानियाँ कपड़े से बांधने के लिए कपड़े की खोज में पड़ गईं, इधर उधर भागने लगीं। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी। द्रौपदी ने न आओ देखा न ताओ, झट अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगलियों में बांध दिया। रक्त प्रवाह रुक गया। तब तक सारी रानियां आईं और देख करके अचकचाने लगी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन, तुमने इतनी कीमती साड़ू के पल्लू क्यों फाड़ दिए? तो जरा द्रौपदी का जवाब सुनिए, कितना भावुक पल रहा होगा। द्रौपदी कहती है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे तेरे तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के भागे हैं। द्रौपदी कहती है कि केशव, तुम्हारे लिए यदि ज़रूरत हो तो मैं अपने शरीर की सारी नसों को खींच कर निकाल दूँ। इस रश्मि साड़ी में क्या रखा है और कौन बड़ी कीमत है इसकी? तुम्हारे आगे इसकी कोई कीमत है? आगे द्रौपदी कहती है
कि मैंने कहाँ फाड़ा चीर। केशव, जरा विचार कीजिए, मैंने यह नहीं फाड़ा है। मैंने कहाँ फाड़ा चीर, रक्त देखी पीर, धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। हे केशव, मैंने इन्हें नहीं निकाला, ये तो आपकी पीड़ा देख करके स्वयं साड़ी की पल्लू से निकल गए, तो मैं क्या करूं। द्रौपदी का तर्क देखी, मैंने कहाँ फाड़ा चीर, रक्त देखी पीर, धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, भागति नहीं के जागे, जो कि अंगुरिन में लागे हैं। हे केशव, साड़ी में तो बहुत सारे धागे हैं, लेकिन वे धागे अभागे हैं जो आपकी उंगली में बंधने के लिए आगे नहीं निकले। भाग्यवान तो वही हैं जिन्होंने आपकी उंगली के रक्त को बंध करके रोका। और श्री कृष्ण मुस्कुरा करके चुप तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपने को ऋणी समझ लिया। और यही भाई बहन का पवित्र त्यौहार, पवित्र बंधन है। इस दिन हमारी बहनें अपने भाइयों के लाट पर तिलक लगाती हैं, कुछ मीठा खिलाती हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। और इस पवित्र बंधन को, पवित्र संबंध को नवीकरण करने के लिए प्रत्येक श्रावण शुक्ल को यह त्यौहार मनाया जाता है। काफ़ी उत्सव के साथ हम लोग इसे मनाते हैं। तो हमारी बहनों को और भाइयों को, दोनों को इस पवित्र संबंध और पवित्र त्यौहार पर विचार करना चाहिए। बहनें उस दिन चंदन और रोड़ी आदि का तिलक लगाती हैं। यह बहुत से पहले से परंपरा चली आ रही है कि जब हमारे योद्धा युद्ध में जाते थे राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए, तो हमारी माताएं अपने पुत्रों को, बहनें अपने भाइयों को और पत्नियां अपने पतियों को स्वयं तिलक लगा करके, हाथ में हथियार दे करके युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी। कितना बड़ा त्याग और बलिदान था उनका। यह पर्व कहीं न कहीं हमें उस त्याग और बलिदान की याद दिलाने के लिए आता है। और कर्ज श्री कृष्ण ने चुकाया, कैसे चुकाया, यह भी हमें जानना चाहिए। जब दुशासन द्रौपदी की चीर खींचने लगा कपट द्यूत में हारने के बाद, तो पहले तो द्रौपदी ने सारे योद्धाओं की ओर देखा। उसकी डबडबाई आँखें भीष्म की ओर लगीं, द्रोणाचार्य की ओर लगीं, अपने पांचों पतियों की ओर लगीं, अंधे ससुर धृतराष्ट्र के से उसने कातर नयनों से प्रार्थना की, कृपाचार्य से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। और जब इस दुनियावी संबंधों से निराश होकर के उसने एक नज़र कृष्ण पर डाली और उन्हें आर्त भाव से पुकारा, तो श्री कृष्ण को वही उंगली में बंधा हुआ चीर याद आया और उन्होंने वस्त्रा अवतार धारण करके द्रौपदी से कहा कि बहन, एक सूत केवल मेरी ओर बढ़ा दो, देखो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वस्त्रा अवतार धारण करके आ गया। एक कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है, आप भी सुने। वह लिखता है कि आँखी उघार निहार तनी, बहिनी के गुहार में भाई खड़ावा, आँचर फार तुम्ही बन्हलू, अब ही उंगली में निशान पड़ावा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहन, क्यों आँख मूंद करके रो रही हो, ज़रा मेरी ओर देखो और एक सूत केवल बढ़ा दो।
भाई तोहार भइल ऋणिया, कर्जा बदले एगो सूत बढ़ा दो, लाज तोहार हम ब्याज में राखब, मूल तोहार पड़ा के पड़ाबा। बहन केवल एक सूत मुझे दे दो, ताकि मैं जोड़ करके तुम्हारे वस्त्र की दे करके तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तुम्हारा मूलधन ज्यों का त्यों भाई के यहाँ पड़ा रहेगा और तुम्हारी रक्षा मैं ब्याज में कर दूंगा। यह है इस पवित्र संबंध के निर्वाह का तरीका, ढंग। अतः इस रक्षाबंधन के पर्व पर हम बहन और भाई एक दूसरे के लिए समर्पित होकर के, भावुक होकर के अपने प्रेम संबंध का निर्वाह करें और पीछे आई हुई घटनाओं से सीखें। बंधुओं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आध्यात्मिक जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आगे भी इसमें एक बलि की कहानी आती है। राजा बलि को लक्ष्मी जी ने रक्षा बांध करके अपने पति विष्णु भगवान को मुक्त कराया था। यह कहानी मैं अगले वीडियो में जारी करूंगा, इसलिए आप सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।